एनिमल्स के पास कुछ वियर्डेस्ट सेंसेस होते हैं जो हमारे पास नहीं होते, वो आज हम देखेंगे। सबसे अमेजिंग टेस्ट का सेंस होता है कैटफिश के पास। हम कह सकते हैं कि कैटफिश एक चलती फिरती टंग या जबान है। उसकी पूरी बॉडी पर 1 लाख टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। सिर्फ बॉडी पर ही नहीं बल्कि उसकी टेल और फिन्स पर भी टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। लेकिन टेस्ट बर्ड्स का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उनके माउथ के पास मौजूद विस्कर्स या बार्बल्स में होता है। वहां पे मौजूद टेस्ट रिसेप्टर्स की वजह से वो पानी में एंजाइम्स डिटेक्ट कर सकते हैं जो पॉसिबल फूड सोर्स हो सकता है। कैटफिश ज्यादातर ऐसे पानी में रहते हैं जहां पर रोशनी कम है, लेकिन उनके बॉडी पर मौजूद टेस्ट बर्ड्स कम रोशनी में भी उन्हें खाने की एग्जैक्ट पोजीशन ढूंढने में मदद करते हैं। साइंटिस्ट ने देखा कि जिन कैटफिश में ये टेस्ट बर्ड्स ठीक से काम नहीं कर रहे थे, वो पानी में अपना खाना नहीं ढूंढ पाए और वो सर्वाइव नहीं कर सके। तो हमें पता लगता है कि कैटफिश की ये एबिलिटी उनके लिए कितनी जरूरी है। शार्क शिकार ढूंढने के लिए इलेक्ट्रो रिसेप्शन का उपयोग करते हैं। कोई भी मस्कुलर मूवमेंट स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट पैदा करती है। यही चीज हार्ट बीट से पिक की जाती है, जिससे ECG वेवफॉर्म बनता है। वैसे ही समुद्र में जब किसी मछली की मूवमेंट होती है तब वो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट पैदा करती है। वो करंट शार्क डिटेक्ट कर लेते हैं, जिससे वो बहुत दूर से ही अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं। वैसे भी समुद्र का खारा पानी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। शार्क के नाक के नीचे एक स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन होता है जिसे एम्पुले ऑफ लॉरेंजीनी कहते हैं। वहां पर कुछ डॉट्स होते हैं, वो असल में बहुत ही छोटे होल्स होते हैं जो शार्क के हेड के अंदर एक ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं, जिसमें जेली जैसी एक चीज होती है। फिर वो ट्यूब एक बल्ब जैसे स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होती है जिसे एम्पुले कहते हैं। तो जब कोई फिश नेचुरली इलेक्ट्रिक करंट छोड़ती है तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड शार्क के नाक के नीचे के छोटे होल से जाकर हेड की अंदर की ट्यूब से गुजरकर एम्पुले तक पहुंचती है। फिर वो सिग्नल नर्व से शार्क के ब्रेन तक पहुंचता है, जिससे शार्क को अपने शिकार का एग्जैक्ट लोकेशन पता लगता है और उसे शिकार करने में आसानी होती है। अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अब हम आगे बढ़ते हैं। वैम्पायर बैट्स अपने लिप्स पे मौजूद इंफ्रारेड सेंसर्स का उपयोग करते हैं। उसके वजह से उन्हें अपने शिकार की ब्लड वेसल्स ढूंढने में आसानी होती है। वैम्पायर बैट्स एक ऐसे जीव है जिन्हें हर रोज ब्लड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ब्लड पीकर ही वो जिंदा रहते हैं। वो रात में निकलते हैं और बर्ड्स, गोट्स, घोड़े जैसे जीवों के पीठ पर बैठकर उनका ब्लड पी जाते हैं। वैम्पायर बैट्स के अपर लिप्स पर TRPV1 नाम का मॉलिक्यूल होता है। हमें भी TRPV1 मॉलिक्यूल हीट डिटेक्ट करने में मदद करता है। जैसे कि हम जब किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हमें पता लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है और इससे हमारा हाथ जल सकता है, लेकिन हम 43 डिग्री सेल्सियस का ही टेम्परेचर डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम वैम्पायर बैट्स को देखें तो वो 30 डिग्री सेल्सियस तक का भी टेम्परेचर डिटेक्ट कर लेते हैं। इसलिए जब वैम्पायर बैट्स अपने शिकार के पीठ पर बैठते हैं तो शिकार के स्किन के नीचे कहाँ पे नस है वो उन्हें पता लगता है। ब्लड जब नस से गुजरता है तो वो नस थोड़ी गर्म हो जाती है, लेकिन ये थोड़ी सी हीट भी वैम्पायर बैट स्किन के ऊपर से महसूस कर लेते हैं, जिस वजह से उन्हें अपने शिकार की नस ढूंढने में आसानी होती है। रेंडियर्स UV लाइट देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते। अलास्का में जहाँ रेंडियर्स रहते हैं वहां पर बर्फ होती है और बर्फ पर जब सूरज की किरणें पड़ती है तो बर्फ से UV लाइट रिफ्लेक्ट होती है। जो चीज UV लाइट को रिफ्लेक्ट करती है वो व्हाइट दिखाई देती है और जो चीज UV लाइट को एब्जॉर्ब करती है वो ब्लैक दिखाई देती है। हम ऐसा नहीं देख सकते क्योंकि हम UV लाइट नहीं देख सकते। अलास्का में रेंडियर्स का प्रमुख शिकारी है वुल्फ और वहां पर वुल्फ की फर होती है व्हाइट। तो व्हाइट फर वाले वुल्फ व्हाइट स्नो पर आसानी से दिखाई नहीं देते, लेकिन रेंडियर्स UV लाइट देख सकते हैं। बर्फ UV लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए बर्फ व्हाइट दिखाई देती है, लेकिन वुल्फ की फर UV लाइट को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए वुल्फ रेंडियर को ब्लैक दिखाई देते हैं। इसलिए रेंडियर्स को बहुत दूरी से ही पता लगता है कि वुल्फ आ रहा है और वो उससे बच सकते हैं। अगली बार मैं आऊँगा और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।